बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शक्ल मुश्ता चुगते आपसे मुखातिब हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो तारीख़ी शख्सियत जो जिनका मकबूजा कश्मीर और पूरे ख़ित्ते कश्मीर में एक बड़ा रोल रहा, मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद, उनकी ज़िंदगी के बारे में मैं गुफ्तगू करूँगा। अगर पूरी तारीख़ी उम्मत मुस्लिमा पर नज़र दौड़ाई जाए, माजी में जो लोग गुलाम रहे, जिनकी कोई कदर व कीमत नहीं थी, मुस्तकबिल में वो बादशाह बनकर गुजरे। उनकी ऐसी लाइफ गुजरी कि उन्होंने ऐसा करैक्टर पेश किया कि अपने माजी को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। जिस तरह अगर हम बात करें तारिक बिन ज़ियाद की, तो माजी में एक ग़ुलाम थे और मुस्तकबिल में फ़ातिह अंदलस गुजरे। इस तरह गियासुद्दीन बुलबुल माजी में क्या थे? माजी में ग़ुलाम थे और मुस्तकबिल उनका देखा जाए तो पूरे बर्रे सगीर पर उनकी हुक्मरानी थी। इस तरह मकबूल भट्ट शहीद कौन थे, कैसे रहनमा थे, इन पर मैं बात करता हूँ। मकबूल भट्ट शहीद मकबूजा कश्मीर के शहर ज़िला कुपवाड़ा की तहसील हिंदवाड़ा में पैदा हुए 18 फरवरी 1938। ये एक गरीब घराने में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम था गुलाम कादिर भट्ट, एक किसान थे, मेहनतकश। कोई बड़े घराने में नहीं पैदा हुए, किसी बड़ी फैमिली में नहीं पैदा हुए, लेकिन आम से घराने में और गरीब घराने। इब्तदाई तालीम इन्होंने वहाँ से हासिल की और जब इनकी उम्र 11 साल थी, 11 साल की उम्र में इनकी वालदा का इंतकाल हो गया और इनकी वालिद ने दूसरी शादी कर ली। और दौरान तालिब इल्म जब वहाँ पर किसी जमात में ये फर्स्ट आए, पहली पोजीशन हासिल की, तो स्कूल का ये रवाज था कि अमीर बच्चों को एक तरफ बिठा दिया जाता है, गरीब बच्चों को एक तरफ बिठा जाता। ये भी गरीब भी थे। तो इन्होंने अपने इनाम को लेने से इनकार कर दिया और अपने इदारे का जो प्रिंसिपल उनसे मुतालबा किया कि आप मसवात को कायम करें, गरीब और अमीर की तकसीम ना करें, तब जाकर मैं अपने इस इनाम को लूंगा। जो एक रहनुमा होता है, वो छोटा हो या बड़ा, उसके अंदर एक जुस्तजू होती है, एक सोच होती है। उन्होंने इस तफरीक को ख़त्म किया और एक अच्छा मैसेज दिया। और जब वो दौरान तालिब इल्मी आज़ादी की सरगर्मियों में वो हिस्सा लेते, उनका एक उरूज था, उनके अंदर एक टैलेंट था, एक जहानत थी। तो जिस कॉलेज में पढ़ते थे, उस कॉलेज का जो सरबराह था, एक जॉर्ज नामी ईसाई था। उसने कहा कि ये आने वाले वक्त में एक बड़ा रहनुमा बनेगा, एक बड़ा सियासतदान, एक बड़ा मुफक्कर बनेगा। मकबूल भट्ट शहीद ने BA की तालीम ज़िला बारामूला में सेंट कॉलेज से हासिल की और सियासियात में उन्होंने BA की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो अपने चाचा के साथ कश्मीर आए। यहाँ से वो पेशावर गए। पेशावर में उन्होंने MA किया। इनके चाचा का नाम था अजीज भट्ट, उनके साथ गए। वहाँ पर पेशावर में उन्होंने MA उर्दू किया, कानून की डिग्री मिली, साथ MA सहाफ़त की। शुरू में इन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया, एक हफ्ते बाद एक कॉलम लिखते थे, एक जरीदे का आगाज़ किया, लेकिन अपनी माली पोजीशन कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ कर दिया, तो उनके अंदर एक टैलेंट था, एक जुस्तजू थी, जिसकी वजह से वो बहुत आगे गए। 1961 में उन्होंने शादी की। उनकी पहली शादी से उनके 2 बेटे पैदा हुए, शौकत मकबूल और जावेद मकबूल। और उसके साथ 1961 में ही जब कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए KH खुर्शीद के सदारती दौर में, तो उन्होंने इन बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाब हुए। और उसके साथ साथ KH खुर्शीद ने के दौर में उन्होंने जब 1965 आया, तो 1965 में उन्होंने दूसरी शादी भी की, एक मुअल्लिमा से शादी की। और साथ साथ 1965 में उन्होंने अपने आज़ादी पसंद रहनुमाओं के साथ, अपने दोस्तों के मशावरत के साथ एक जमात की बुनियाद रखी और इस जमात के वो महाज़ारा जमात, इस जमात के वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। और उन्होंने इस जमात का मकसद कश्मीरी कौम के अंदर जज्बे हुर्रियत, जज्बे आज़ादी पैदा करना, उनको जहाद की तरगीब देना, ये उनका बेसिकली एक मिशन था। वो ये समझते थे कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, आपको वो कभी आज़ादी नहीं दिलवा सकते, कभी आज़ाद कर ही नहीं सकते, जब तक खिता कश्मीर में रहने वाले हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा खुद उसके अंदर आज़ादी लेने की हिम्मत ना होगी, जब वो खुद आज़ादी के लिए ना लड़ेगा, जब वो अपने आप को नहीं पेश करेगा कोई भी
काबिज कौम आपको आज़ादी नहीं दे सकती, ये इनका एक सोच था। वो एक मुफक्कर आदमी थे, उनके अंदर एक जहानत थी। वो पूरी कश्मीरी कौम को रेट कर चुके थे कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ क्या है। इसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को तरजीह दी कि हम जब तक खुद लड़कर आज़ादी हासिल नहीं करेंगे, दूसरी अक़वाम हमें कभी आज़ादी नहीं दिलवा सकती। ये उनका मौक़िफ़ था, एक अच्छा मौक़िफ़। उसके साथ साथ मकबूल भट्ट शहीद के जो इब्तदाई साथी थे उनमें अमानुल्लाह खान भी थे, औरंगजेब शहीद भी थे और एक सूबेदार साहब थे। उन्होंने मिलकर अपनी एक हिंदुस्तान की अफवाज के खिलाफ जहाद का आगाज किया और मकबूजा कश्मीर में अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। कुछ अरसे बाद उनको बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, श्रीनगर जेल में उनको रखा गया और जज ने उनको फांसी की सजा सुना दी। जज को मुखातिब करके कहा कि अभी वो रस्सी भी तैयार नहीं हुई जिसके जरिए मुझे फांसी दी जाए, एक दिलेराना अंदाज में। उसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ जेल के अंदर एक सुरंग खोदकर वहां से रिहाई फरार हासिल की और उसके साथ वो वहां पर बर्फपोश पहाड़ों से गुजर कर कई अरसे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके जफराबाद में दाखिल हुए। यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार कर दिया, उनको नजरबंद कर दिया। उसके बाद उनको कई अरसा गिरफ्तार किए रखा गया। उसके बाद जब एक त्यारे को अगवा किया गया हिंदुस्तान की हुर्रियत पसंदों ने उन्होंने त्यारे को अगवा किया, लाहौर लाया गया। इब्तिदा में जिस शख्स ने त्यारे को अगवा किया उसको फोड़ डाले के बाद में उसी शख्स को गरदारी के जुर्म में बल्कि तमाम आज़ादी पसंदों को पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में डाल दिया गया। उनके ऊपर जुल्म हुआ लेकिन वो अपने मौके पर डटे रहे। हत्ता के मकबूल भट्ट शहीद एक अजीम रहनुमा थे, उनके अंदर एक जुस्तजू थी, एक लगन थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे जो आलम इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के लीडर जिसको कहा जाता है, उन्होंने मकबूल भट्ट शहीद को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी और साथ कश्मीर के सदर की ऑफर दी। लेकिन उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए जिसके साथ उन्होंने अहद किया, इन सब ऑफरों को, इन सब पौधों को पर से कुछ डाला। क्यों? उनके अंदर जज्बा हुर्रियत था। उन्होंने गिलगित को साथ जोड़ा, मकबूजा कश्मीर को साथ जोड़ा, आज़ाद कश्मीर को साथ जोड़ा। उनके अंदर रियासत की तकसीम नहीं थी और रियासत की अकाई के हक में नहीं थी। वो पूरी रियासत को मुत्तहिद करके आगे बढ़ाना चाहते थे, आज़ादी हासिल कराना चाहते थे। इसके साथ साथ मकबूल भट्ट शहीद को 6 फरवरी 1984 को जब बर्मिंघम में हिंदुस्तान के सफारत खाने में एक एहलकार को कत्ल किया गया, उसके जुर्म में मकबूल भट्ट शहीद जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया था, इनको कहा गया कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड ये है। और 12 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट शहीद को हमेशा के लिए इस दुनिया से उनको फांसी देकर शहीद कर दिया गया कि वो एक लीडर था। उनके अंदर सोच क्या थी? मुफक्राना थी। वो कौम के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनके अंदर जुस्तजू थी, आज़ादी हासिल करना चाहते। वो ये समझते थे कि हम जो आज़ादी हासिल करेंगे, जब तक हमारे अंदर खुद हिम्मत नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर जज्बे हुर्रियत नहीं होगा, तब तक इसके बगैर हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर मैंने कोई गलत बात की हो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। अपने भाई सगले मुश्ताक चुगताई को यूट्यूब पर, फेसबुक पर सपोर्ट कीजिए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।